मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 6 से लेकर 9 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थीं। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ लगातार उपदेश दे रहा था, उनके बीच में अद्भुत काम दिखा रहा था। और तब एक बार ऐसा हुआ था कि जब प्रभु जंगल जैसे इलाके में था और वहाँ खाने का कोई भी इंतजाम नहीं कर सकते थे, तब प्रभु ने ऐसा बड़ा अद्भुत काम दिखाया था कि उसने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा जो 5000 से भी अधिक लोग वहाँ मौजूद थे, उनको खाना खिलाया था। उसके कुछ ही दिनों के बाद दूसरी बार वही अद्भुत काम प्रभु ने करके दिखाया जो अभी हमने पढ़ा। पहली बार हुआ तब लिखा गया था कि 5000 पुरुष थे, यानी औरतें और बच्चे कितनी हैं उनको गिना नहीं गया था। 5000 से भी ज़्यादा लोग थे, सब खाकर तृप्त हो गए थे। उसके कुछ ही दिनों के बाद दूसरा अद्भुत काम हो गया। तब वहाँ 4000 लोग थे, लगभग 4000 लोग थे, और फिर वही माहौल था कि लोगों को खाने को देने के लिए कुछ नहीं था। और प्रभु अपने चेलों को बता रहा है कि ये लोग लगातार 3 दिन मेरे पीछे आ रहे हैं, लगातार 3 दिन मेरे बातों को सुन रहे हैं, और अभी मैं इनको विदा करना चाहता हूँ। पर इनमें से कई लोग तो बहुत दूरी से आए हैं, जाते जाते वो भूख से तड़पने लगेंगे, तो उनका खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पर चेलों के मुताबिक वहाँ खाने का इंतज़ाम नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसे सुनसान जगह में थे जहाँ भोजन लेना मुमकिन नहीं था। तो आगे लिखा गया है, प्रभु ने पूछा उनको कि क्या तुम्हारे पास कुछ रोटियां हैं? उन्होंने कहा हाँ, 7 रोटियां हैं। प्रभु ने फिर वही कहा जो पहले कहा था, लोगों को बैठा दो। उसने लोगों को बिठाने की आज्ञा दी, लोग बैठ गए, और फिर प्रभु ने वो 7 रोटियां ली, परमेश्वर का धन्यवाद किया, और धन्यवाद करके उन रोटियों को तोड़कर चेलों के पास दिया कि वो लोगों को परोसे। और चेलों ने लोगों को परोसना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ छोटी मछलियाँ भी वहाँ पे थी, उसे भी प्रभु ने लिया, धन्यवाद किया और चेलों के हाथ में वापस कर दिया कि लोगों को वे परोसे। और उन्होंने वो मछलियाँ भी परोसना शुरू किया, और बताया गया है सारे खाकर तृप्त हो गए, और जो रोटियों के टुकड़े बच गए उनकी 7 टोकरियाँ भर गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर सारे लोग खाने के बाद और तृप्त होने के बाद प्रभु ने उनको विदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जो पहला चमत्कार प्रभु ने किया था वो, और अभी जो किया उसमें भी एक चीज़ को हम देखते हैं कि प्रभु जब रोटियों को हाथ में लेता था या मछलियों को हाथ में लेता था,
तब उसे परोसने के पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता था, और ये धन्यवाद करने के बाद ही वो चेलों के हाथ में देता था कि चेले लोगों को बांटते जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, अर्थात वो खुद परमेश्वर था, तो भी वो इंसान बनकर धरती पर आया था। इंसान की सारी दुर्बलता लेकर वो आया था। जैसे हम कमज़ोर होते हैं, वैसे ही सारी कमज़ोरियों को प्रभु झेल रहा था। इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु भी भूखा हो गया था, उसे भी प्यास लगी थी, वो भी चलते चलते थक गया था। जैसे कि हमें भूख लगती है, प्रभु को भी लगती थी। हमें प्यास लगती है, प्रभु को भी लगती थी। और हम जैसे थक जाते हैं, वो भी थक जाता था। प्रभु भूखा था या प्रभु प्यासा था या प्रभु चल चल के थका हुआ था, ऐसे वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं। ये हमारी जानकारी के लिखे गए हैं कि यद्यपि वो परमेश्वर था, तो भी उस घड़ी वो एक परिपूर्ण मनुष्य बना हुआ था, परिपूर्ण इंसान। इसलिए हमारी जो दुर्बलताएं हैं, वो सारी दुर्बलताएं प्रभु अपने शरीर में झेल रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु हमें उसके जीवन के द्वारा, उसके बर्ताव के द्वारा हमें बहुत सारी बातें सिखा रहा था। प्रभु यीशु ने 3.5 साल धरती पर उपदेश किया। वो 33 साल धरती पर रहा। शुरू के 30 साल में उसने उपदेश नहीं किया या बड़े अद्भुत काम नहीं दिखाए, पर अंत के जो 3-3.5 साल थे, तब प्रभु ने उपदेश किया और अद्भुत काम दिखाया। पर ये जो उपदेश प्रभु कर रहा था, वो बस कर ही नहीं रहा था या लोगों को सिखा ही नहीं रहा था, बल्कि अपने जीवन के द्वारा और अपने बर्ताव के द्वारा ये सारी बातें खुद भी कर रहा था। प्रभु ने कहा, दुश्मनों को क्षमा करो। बोलना आसान बात है ना, हम भी दूसरों को बोलते हैं ना, क्षमा करो, अरे छोड़ दो, जाने दो, उसने सताया तो क्या हो गया, उसने अपमान किया तो क्या हो गया, छोड़ दो। हम आसानी से तब तक बोलते हैं जब तक हमारे ऊपर नहीं गुजरती। जब वही बात हमारे ऊपर गुजरती है, हमें बड़ा कठिन लगता है। दूसरों को सलाह देना आसान बात है, छोड़ दो, भूल जाओ, माफ़ कर दो, ऐसा बोलना आसान बात है। पर जब अपने ऊपर गुजरती है, तब अपने को क्या लगता है। प्रभु ने जिंदगी भर उपदेश दिया, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और जब क्रूस पर तड़प रहा था, तब जितनों ने सताया, जितनों ने छल किया, जितने उसका मजाक कर रहे थे और उसके दुर्बल हालत में जितने उसको हंस रहे थे, प्रभु ने उनके लिए परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने केवल उपदेश नहीं किया, बल्कि खुद करके दिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई हमें एक थप्पड़ भी लगाए तो हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, बताओ। थप्पड़ की बात छोड़ दो, कोई हमें कुछ उल्टा भी बोल देता है या एक बुरा शब्द भी निकाल देता है, तो समझो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी ही खराब हो गई। एक मनुष्य हमें कोई बुरा शब्द बोल देता है तो अंदर इतना जलन होने लगता है, ऐसा लगता है इसका क्या करूं क्या नहीं करूं। प्रभु को कितना सताया गया, कितना छल किया, और वो भी बेवजह। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई अधर्म नहीं किया था, उसके ऊपर थूका गया। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक उसके ऊपर थूका गया। थूकने वाले कौन लोग थे? वही मनुष्य जिनको उसने बनाया था। उसी के बनाए हुए मनुष्य उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उसको सता रहे थे, ऐसी पीड़ा उसको दे रहे थे कि वो दर्द से तड़प रहा था और उसका शरीर पूरा लहूलुहान हो गया था। तो भी ऐसी भयानक हालत में भी वो परमेश्वर पिता को
प्रार्थना करके बता रहा है कि इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्षमा का संदेश प्रभु ने पूरे दुनिया को दिया और अपने ज़िंदगी के अंत में उसी संदेश को खुद भी पूरा कर दिया। अभी हम इस बात में देखते हैं प्रभु ने कितने बार एक बात लोगों को सिखाई, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, और अपना सारा बोझ परमेश्वर के हाथ में देकर पूरे ही पूरे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए उसने मनुष्यों को सिखाया। प्रभु ने कहा, चिंता क्यों करते हैं? तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकता है? तुम में ऐसा कौन है जो अपने सर के एक बाल को काला या सफ़ेद कर सकता है? तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है, और ना ही चिंता करके तुम अपने ज़िंदगी के एक पल को भी बढ़ा सकते हैं। तो चिंता किस बात की करते हैं? जिसने शरीर दिया, क्या वो खाना नहीं देगा? जिसने शरीर दिया, क्या वो कपड़ा नहीं देगा? जिसने आपको ज़िंदगी दी है, क्या वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा? शरीर बड़ा है या कपड़ा बड़ा है? आप कपड़ा 500 का भी खरीद सकते हैं या 200 का भी खरीद सकते हैं। क्या आपके शरीर की कीमत 500 या 200 रुपये हो सकती है? आजकल कितने सारे भाई बहन बोलते हैं आँखों की रोशनी कम हो रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, और इसमें बुजुर्ग लोग हैं ऐसा नहीं, जवान जवान भाई बहनें भी बोल रहे हैं कि आँखों की रोशनी कम होते जा रही है। आप मुझे बताइए कि आप कितना पैसा खर्चा करेंगे और आपकी आँखों की रोशनी को वापस ला सकते हैं? 500 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया? आप कितना पैसा खर्चा करेंगे तब आप आपकी आँखों की रोशनी वापस ला सकते हैं? ये आँख हमारे शरीर में इतना सा अंग है, बड़ा महत्वपूर्ण है पर बड़ा छोटा अंग है। इसकी कीमत नहीं हो सकती है तो पूरे शरीर की क्या कीमत है? प्रभु कहता है तुम्हारा शरीर ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कपड़ा? जिसने शरीर दिया, क्या वो कपड़ा नहीं देगा? जिसने जान दी, क्या वो तुम्हें भोजन नहीं देगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। हर बात में उसने मनुष्यों को परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए सिखाया है। हम इस घटना में देखते हैं प्रभु को उन लोगों के ऊपर बड़ा तरस आया था, क्योंकि ये 3 दिन प्रभु के साथ थे। प्रभु के खुद के शब्द यहाँ लिखे हैं कि उसने कहा ये 3 दिन बराबर मेरे साथ यहाँ रहे हैं, तो अभी मैं इनको वापस भेजना चाहता हूँ। पर इनमें से कितने सारे लोग दूर दूर से आए हैं, जाते समय भूख से तड़पने लगेंगे, तो मुझे उनको खाना देना है। इसका मतलब प्रभु केवल उनके आत्मिक ज़रूरतों को ही नहीं पूरा कर रहा था, बल्कि शारीरिक बातों को भी देखता था। आप जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में आपको शांति मिलती है, दिल में बड़ी खुशी आती है। आपकी शांति और आपके दिल की खुशी ये शारीरिक बात नहीं है, आत्मिक बात है। इसे आप आँखों से नहीं देख सकते हैं, बस अंदर ही अंदर महसूस कर सकते हैं। पर ये जब आत्मिक फ़ायदा परमेश्वर आपका करा देता है, उसके साथ वो आपकी बीमारी भी निकालता है, आपको नौकरी भी देता है, आपकी समस्या से आपको बाहर निकालता है। मतलब ये शारीरिक या भौतिक बातें भी प्रभु आपको देकर आशीषों से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर हमारे शरीर और आत्मा दोनों का भी पिता है। वो हमारी आत्मा की भी सुधि लेता है और शरीर की भी उतनी ही सुधि लेता है। 3 दिन प्रभु ने लोगों को उपदेश किया, यानी उनको आत्मिक भोजन खिलाया, और अभी लोग वापस जा रहे हैं। तो प्रभु को क्या हो रहा है? बेचारे लोग बड़े दूर दूर से आए हैं,
घर जाने में इनको कितना समय लगेगा, भूख से तड़पते रहेंगे, उनको खाना देना चाहिए। मतलब प्रभु अभी उनके शारीरिक बात की फिक्र कर रहा है। और जब चेलों का कहना ये था कि यहाँ ऐसी सुनसान जगह में खाना कहाँ से मिलेगा, और वो भी इतने 4000 लोगों को। एक 4-5 लोगों के लिए हम कहीं से तो इंतज़ाम कर सकते हैं, पर 4000 लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा। वहाँ तो बस 7 रोटियाँ थी। प्रभु ने कहा बिठाओ लोगों को। 7 रोटियाँ ली, प्रभु का धन्यवाद किया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया, और धन्यवाद करके रोटियां तोड़कर चेलों के हाथ में दी कि लोगों को परोसा जाए। उसके बाद जो थोड़ी सी छोटी छोटी कुछ मछलियां थी उन्हें भी हाथ में लेकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसका मतलब हम जानते हैं हर घड़ी परमेश्वर पिता के साथ प्रभु यीशु जुड़ा हुआ था। जबकि वो लोगों के बीच में था और लोगों के साथ बातें किया करता था, पर जुड़ा किसके साथ था? परमेश्वर पिता के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने सारे भाई ऐसे हैं कि आप यहाँ बम्बई में काम धंधा करने के लिए रहते हैं और आपके बीबी बच्चे गांव में रहते हैं। आपके बीबी बच्चे गांव में हैं और आप यहाँ बम्बई में काम धंधे के लिए रहते हैं, पर दिन में कौन से भी समय आपके मोबाइल में औरत का फ़ोन आएगा या बच्चे का फ़ोन आएगा, आप उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? उठाते हैं ना। और आप भी किसी भी समय उनको फ़ोन करके उनसे बातें करते हैं। मतलब क्या है? आप रहते हैं यहाँ पर, जुड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, लोगों के बीच में रहा, पर जुड़ा हुआ था परमेश्वर पिता के साथ। कभी भूला नहीं कि मुझे यहाँ किसने भेजा है, कभी भूला नहीं कि मुझे किसका काम करना है, कभी भूला नहीं कि मुझे परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे बताओ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर भी परमेश्वर पिता के साथ इतना जुड़ा हुआ रहता था, तो हम जैसे दुर्बल लोगों को परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने ही दुनिया में मशगूल होते जाते हैं और भूल भी जाते हैं। कितने लोग प्रार्थना करने को भी भूलते हैं, बाइबल पढ़ने को भी भूलते हैं, और याद आ गई तो भी इस बात के लिए आलस भी कर देते हैं। यीशु ने रोटियां हाथ में ली, खुद भी चमत्कार करके बांट सकता था, उसने परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया। मछलियां हाथ में ली, परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया। ये सारी बातें वो हमें सिखाने के लिए करता है कि हमें किस रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, हमारे पास पैसा कितना भी हो जाएगा, तो भी परमेश्वर के बिना हम दुनिया में अनाथ है, अनाथ। यदि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर नहीं है और उसके प्रेम से हमारा जीवन भरा हुआ नहीं है, तो हम अमीर होकर भी गरीब व्यक्ति है, धनवान होकर भी कंगाल व्यक्ति है। ये हमें कभी नहीं भूलना है कि हमें परमेश्वर ने धरती पर भेजा है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें जीवन दिया है, वही हर दिन हमें जिंदा रखता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला भी वही है। ब्रदर हमेशा कहते थे कि दुनिया के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मई का महीना जब भी ख़त्म होने को आता है, आसमान की ओर देखते हैं। क्या देखते हैं बताओ? बारिश का इंतज़ार करते हैं ऊपर। अच्छा हो गया कि बारिश ऊपर से ही आती है, क्योंकि वहीं पे हमारा बाप भी बैठा हुआ है।
हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं बादल उसके हाथ में है, बारिश उसके हाथ में है, हवा उसके हाथ में है, पहाड़ हो या समुंदर हो, परमेश्वर सबों को संभालता है। पहाड़ को भी परमेश्वर संभालता है, समुंदर को भी परमेश्वर ही संभालता है। अच्छा है कि हर साल परमेश्वर हमें बारिश देता है। उसने सारा पानी एक साथ देकर रखा होता तो कोई ऊपर नहीं देखता। आजकल तो ऐसी बात है कि लोग ऊपर देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं? मोबाइल हमको नीचे देखने के लिए मजबूर करता है। सही बात है ना? मोबाइल सबको नीचे देखने के लिए मजबूर करता है। पर ध्यान में रखो, नीचे यानी धरती की बहुत नीचे नरक है, आग जल रही है, और आसमान के उस पार स्वर्ग है जहां परमेश्वर पिता बैठा हुआ है। आप नीचे देखकर किसे झांक रहे हैं? कहां जाना चाहते हैं? नीचे जाना चाहते हैं या ऊपर जाना चाहते हैं? प्रभु यीशु ने हमेशा स्वर्ग की बात की है, नरक की बात नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम नरक में जाए। नरक ये परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है, मनुष्य के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, रशिया में हुई एक घटना है। जब उस समय वो अखबार में आई थी, और मेरे ख्याल से अभी भी इंटरनेट पर ये बात है, आप इसको खोज के गूगल पर देख सकते हैं। बहुत साल पहले की बात है। रशिया या जर्मनी, मुझे ठीक से देश याद नहीं, पर दो में से किसी तो एक देश के वैज्ञानिक ज़मीन के बहुत गहराई में जाकर कुछ तो खोज कर रहे थे, और उनकी मशीनें इतनी अंदर गई थी, इतनी अंदर गई थी कि आज तक कभी इतनी अंदर किसी की मशीनें नहीं गई थी। वो कुछ तो खोज कर रहे थे, पर उन वैज्ञानिकों का ये कहना था कि उनकी मशीनें बहुत ज़्यादा अंदर चली गई। तभी उनको पता चला कि अंदर जहां उनकी मशीनें बहुत ज़्यादा गहराई में जा रही थी, अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और इतना भयानक गर्मी, इतनी भयानक हीट मशीन में दिखाई दे रही थी कि उन्होंने कहा ऐसी भयानक गर्मी धरती पर कहीं नहीं होती है। और ऐसी भयानक आवाज़ें आ रही थी कि जो वैज्ञानिक वहाँ पे मौजूद थे, खोज करने के लिए कितने दिनों से उनका ये काम चल रहा था, पर वो दिन आ गया जब उनकी मशीन और गहराई में गई, और ये चिल्लाने का शोर सब सुनाई देने लगा, और मशीन दिखाने लगी कि यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है। ये सारे डर गए और इन्होंने इस खोज को समाप्त कर दिया। ये बात अभी भी इंटरनेट पर रहेगी। बहुत साल पहले की ये घटना है। परमेश्वर ने सारे बातों का सबूत रखा हुआ है। धरती के बहुत नीचे नरक है जो परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है, आपके लिए नहीं और मेरे लिए नहीं। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि स्वर्ग और धरती पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसने नरक का नाम नहीं लिया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है उसके बच्चे नरक में जाए। प्रभु चाहता है उसके बच्चे स्वर्ग में जाए और उसके साथ अनंत काल बिताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सारा बारिश का पानी एक ही साथ देकर रखा होता तो कोई ऊपर नहीं देखता। मेरे ख्याल से पूरे साल भर में लोग एक ही बार आसमान की ओर देखते हैं, जब उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है या पानी की परेशानी होने लगती है, तब उन्हें बारिश की याद आती है, तब आसमान की ओर देखते हैं। परमेश्वर की ज़रूरत हमें कब तक है? आज है, कल है, मरते दम तक है, और मरने के बाद भी उसी की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते मरने के बाद हमारा क्या हो जाएगा। आपके बहुत करीबी व्यक्ति गुजर गए होंगे, क्या कभी आपको उनका खत मिला है? कभी उनका एक फ़ोन कॉल आया था, मैं ऐसी ऐसी जगह पे हूँ, यहाँ पर ऐसा ऐसा सब चल रहा है? नहीं। जो जाते हैं, कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता, पर जो स्वर्ग से उतरा
वो एकमात्र था यीशु मसीह। उसने जीवन की सच्चाई को बता दिया है, हमें उस पर विश्वास करना है। और उसने खुद कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उन्हें अंतिम दिन मैं ही जिला उठाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में परमेश्वर के लिए अविश्वास बढ़ते जा रहा है। लोग अपने ही जीवन में मशगूल हो रहे हैं और परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। कितने सारे लोग तभी याद करते हैं जब कोई मुसीबत या संकट आता है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इस बात को सीखना है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात को है और मरने के बाद भी उसी की हमें ज़रूरत है। उसके बिना हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है और इसीलिए हमें हर दिन हर पल उसके साथ जुड़े हुए होना चाहिए। जब आप हाथ में कोई फल लेते हैं, आपके मुंह में जाने से पहले आपका दिल बोलना चाहिए, प्रभु धन्यवाद। बस एक बार धन्यवाद बोलो और उसे खा डालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब ये फल लेते हैं और बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, तब स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दिल को बड़ी खुशी होती है कि मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है, मेरी बेटी मुझे याद कर रही है। उन्हें इस बात की जानकारी है कि फल उनको किसने दिया है। आप खाना खाने के लिए बैठते हैं, फटाक से प्लेट में हाथ डाल के खाना खाने की शुरुआत मत करो। पहला प्रभु से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद। सुबह जब बिस्तर से उठते हैं, आंखें खुल जाती है, पहला वाक्य कहो, प्रभु धन्यवाद, रात भर मुझे तूने संभाला और ये नया दिन तूने मुझे दिखाया, वरना नींद में ही मैं ख़त्म हो जाता। प्रभु तुझे धन्यवाद। ये बोलकर अपने कदम को ज़मीन पे रख दो। पहला कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद। सुबह उठने के बाद बोलो, प्रभु धन्यवाद। चाय का कप हाथ में लेते हैं, मुंह में चाय डालने के पहले बोलो, प्रभु तुझे धन्यवाद। नाश्ता या जो भी लेते हैं उसे अंदर मुंह में लेने के पहले बोलो, प्रभु तुझे धन्यवाद। हर बात में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रह जाओ। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहोगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग से उसका प्रेम आपके जीवन में बहता जाएगा, बहता जाएगा। जो लोग परमेश्वर के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, डिस्कनेक्ट यानी जुड़े हुए नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम और आशीषों का बहना बंद हो गया है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक वायर को जानते हैं, यदि ये वायर मेन बोर्ड से डिस्कनेक्टेड हो गई तो क्या सप्लाई आगे जा सकता है? पर यदि जुड़ी हुई है तो जैसे ही बटन ऑन किया जाता है सप्लाई शुरू हो जाता है। वैसे ही इस वायर की तरह, केबल की तरह हमें परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो स्वर्ग से परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बहते जाएगा, परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में बहते जाएंगे। कितने सारे बच्चे गवाही देते हैं कि जब भी वो परीक्षा लिखने के लिए जाने वाले थे, उन्हें काफ़ी डर था कि मैं अच्छे से पेपर नहीं लिख पाऊंगा। वे परीक्षा में जाने से पहले खुद प्रार्थना करते हैं, टेलीफोन से प्रार्थना सुनते हैं, फिर जाकर जब भी पेपर लिखने को बैठते हैं वहाँ भी परमेश्वर को याद करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं और बाद में अच्छे अंक से परीक्षा में पास हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया कहती है क्या बार बार परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास ताकत है, हम बहुत होशियार और बुद्धिमान लोग हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, पर अभी भी HIV आप ठीक नहीं कर सकते हैं, अभी भी डायबिटीज़ पूरा ख़त्म हो जाएगा ऐसी दवा आपके पास नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, पर भूकंप होकर बिल्डिंग गिर गई, आप कुछ नहीं कर पाए।
आप सब कुछ कर सकते हैं, पर आंधी तूफान हो जाता है और लोग मर जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बोलते सब कुछ कर सकते हैं, पर अकाल आता है, आप कुछ नहीं कर सकते। बाढ़ आती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दुर्घटनाएं होती है, आप किसी को बचा नहीं सकते हैं। ये सबूत है कि मनुष्य का सहारा केवल परमेश्वर है और परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें दुनिया पागल कहती है, हंसती है, पर मैं आपको कहती हूँ उन्हें हंसने दो। जब तक वे आपको हंसते रहेंगे उनको हंसने दो, क्योंकि वो समय आने वाला है जब हम परमेश्वर पिता के साथ अनंत काल हंसते रहेंगे। और आज हमें हंसने वाले हमेशा के लिए रोते रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी ने कहा है भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं होती, पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि परमेश्वर के घर में सारे काम का यानी हर एक काम का एक सही समय होता है। परमेश्वर हर बात उसी के समय के अनुसार करता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लिए तो ये बात बराबर है कि परमेश्वर के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं, पर आप ऐसा मत बोलो, परमेश्वर के घर में देर नहीं होती है। वो किसी के बारे में देरी नहीं करता है, वो हमारा सच्चा बाप है। एक बहुत खूबसूरत घटना है, एक चर्च में हुई घटना। वहाँ पर एक व्यक्ति को लाया गया था जिसे लकवा हुआ था, उसे पीछे सुलाया गया था। प्रवचन देने वाले प्रभु के दास बता रहे थे क्षमा करने के बारे में। जब वो दूसरों को क्षमा करने के बारे में बता रहे थे और उनका प्रवचन चल ही रहा था, अचानक ये जो पीछे सुलाया गया मनुष्य था वो ठीक हो गया। वो उठकर कूदने लगा, जोर जोर से हालेलुया बोलने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसको मंच पे बुलाया गया। फिर ये भाई ने कहा कि उसको क्या हुआ था और वो कैसा ठीक हो गया। प्रभु के दास कहते हैं, पर मैं बड़ा परेशान था क्योंकि लोग चंगाई तब पाते हैं जब चंगाई की प्रार्थना शुरू होती है। अभी तो बस वचन चल रहा था और ये मनुष्य कैसा ठीक हो गया। उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु ऐसा क्यों? मैं तो प्रार्थना के लिए इंतज़ार कर रहा था, प्रार्थना के समय भी तू उसे ठीक कर देता था, तूने वचन के समय उसे क्यों चंगा कर दिया? प्रभु ने कहा, इस मनुष्य के मन में खुद के भाई के खिलाफ सालों से गुस्सा भरा हुआ था। जब तू प्रवचन दे रहा था तभी उसने आंखों में आंसू लाकर उस भाई को माफ़ कर दिया। मुझे जो चाहिए था वो उसने कर दिया, तो मैंने उसको चंगा कर दिया। तुम्हारी प्रार्थना के लिए मुझे रुकने की क्या ज़रूरत है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारी प्रार्थना के लिए मुझे रुकने की क्या ज़रूरत है? उसने अपना अकाउंट क्लियर कर दिया तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसको छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। आप भी देखो, हमारे यहाँ चंगाई की प्रार्थना सबसे अंत में होती है, पर उसके पहले ही कितने सारे लोग चंगाई पाते हैं। क्या प्रभु मेरे लिए रुकता है कि मैं बोलूँ तुम्हारी बीमारियाँ निकल जाए? वो मेरे लिए नहीं रुकता। जिन्होंने अपने दिल को पहले ही तैयार किया है उन्हें पहले ही प्रभु छूता है और उन्हें चंगाई देता है। लोग घर से निकलने से पहले बीमार होते हैं, बीमार रहते हैं और ये सोचते हैं कैसे तैसे करके वहाँ पहुँचूंगा, जैसे ही केंद्र के अंदर कदम रखूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। ये उसका विश्वास है। तो क्या प्रभु मेरे लिए रुकेगा कि मैं आपको बोलूँगी बीमार भाग पर हाथ रखो, फिर मैं आज्ञा दूंगी? नहीं, उसका विश्वास है मैं केंद्र के अंदर कदम रखूँगा मैं ठीक हो जाऊँगा। वो कदम रखता है, प्रभु वहीं पे खड़ा रहता है, उसे छूकर चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वहाँ गेट पे ही खड़ा होता है, क्योंकि प्रभु कहता है ये आप में बोल रहा था, अपने अंदर बोल रहा था कि मैं केंद्र के अंदर कदम रखूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। तो मैं रुका, जब ये कदम रखेगा तब मैं इसको छूऊंगा और चंगा करूंगा। जैसा इसका विश्वास है वैसा इसके लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर किसी काम के लिए कोई देरी नहीं करता है। उसका हर एक काम हर एक समय पे बराबर होता है। यहाँ प्रार्थना में आने वाले कई लोग एक ही दिन में चंगे होते हैं, कई लोगों को 6 महीना लगता है। तो क्या प्रभु ने उस व्यक्ति के लिए देरी लगाई जो 6 महीने के बाद चंगा हो गए? नहीं, 6 महीना में प्रभु ने उसके दिल को अच्छा कर दिया। अच्छा यानी बदल दिया। हम मराठी में बोलते घडवलं। प्रभु ने उसके दिल को ऐसा बनाया, जो टेढ़ा था वो सीधा कर दिया, गलत बातें निकाल दी। 6 महीना तक ठीक नहीं हुआ ना, तो बड़े विश्वास से प्रार्थना में भाग लेते गया, बड़े विश्वास से वचन को सुनते गया, और जब भी दिल अच्छा बन गया, प्रभु उसे छूता है और उसकी बीमारी निकाल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हर बात का एक समय होता है, इसलिए कभी मत समझो कि परमेश्वर देरी करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना सीख लो, तो जिंदगी आसान बन जाएगी। परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप दो। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। सुबह परमेश्वर की याद करो, दोपहर परमेश्वर की याद करो, शाम को उसे याद करो, रात सोने के पहले परमेश्वर को याद करो, और बीच रात में जब भी नींद खुल जाएगी तभी भी परमेश्वर की ही याद करो, क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही हमारा मुक्तिदाता है, और वही हमें अनंत जीवन देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके मुंह में हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद रहता है, जो लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, चाहे कंपनी में हो, ऑफिस में हो, सफ़र में हो, घर पे हो, कोई काम कर रहे हो, परमेश्वर के साथ अपनी आत्मा में जुड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में लगातार परमेश्वर के आशीष बहते रहते हैं। लगातार परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में बहते रहता है, और ऐसे लोग अपने जीवन में इस बात का अनुभव करते हैं कि ये मैंने मांगा नहीं था, बिना मांगे परमेश्वर ने मुझे दे दिया। ये बस मेरे मन में इच्छा हुई थी, मैंने परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं की थी, इच्छा हुई और परमेश्वर ने दे दिया। इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए स्वर्ग से निरंतर आशीष बह रही है, परमेश्वर का प्रेम बह रहा है। जो डिसकनेक्टेड हो गए हैं वो बोलते कहाँ है परमेश्वर, कहाँ वो क्या करता है, वो कहाँ प्रेम करता है, वो कहाँ प्रार्थना सुनता है, क्योंकि वो डिसकनेक्टेड है। परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रह जाओ, दिन भर उसका नाम याद करते रहो, अपनी आत्मा में उसका धन्यवाद करते रहो, प्रार्थना करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, लगातार उसके साथ जुड़े हुए रहो, ताकि उसका प्रेम और उसकी आशीष आपके जीवन में हमेशा बहते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।